जी अस्सलाम वालेकुम। जी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 1.2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है। हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। देखो बेटा, हमारे पास क्या है, 81 है ओवर 16 है और उसकी पावर्स क्या दी हुई हैं, -3/4। इस ब्रैकेट का मतलब ये है कि ये जो भी कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है उन सब की पावर क्या है, 3/4 है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये जो 81 है इसकी पावर भी क्या है, -3/4 है और 16 की पावर भी क्या है, -3/4। तो हम इसकी पावर्स अप्लाई करते हैं इसके ऊपर। 81 इसकी पावर क्या है, -3/4 और इसी तरह हमारे पास क्या है, 16 जो दिया हुआ है, 16 की पावर भी क्या है, -3/4। इन दोनों की पावर, इस ब्रैकेट का मतलब ये है कि इस ये जो भी अंदर लिखा हुआ है इसकी पावर क्या है, -3/4। अच्छा, अब ये दो नंबर्स हैं, 81 है ओवर 16 है, तो 81 की पावर भी क्या है, 3/4 और 16 की पावर भी क्या है, -3/4। तो ये हमने इसके ऊपर लगा दी। अब हमने क्या करना है, जब भी इस तरह पावर्स दी हों, ठीक है, किसी नंबर के ऊपर पावर दी हो तो हमने क्या करना है, उसके फैक्टर्स बनाने होते हैं। ठीक है, उसका सिर्फ एक ही प्रोसेस है और वो है फैक्टर्स। ठीक है, तो उसकी हमने इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो अब कैसे करेंगे, 3×2=6, 3×2=6, यहाँ से 2 बचेगा यहाँ पे। तो आगे हम करेंगे 3×7=21। अब आगे 3×9=27। आगे 3×3=9 और 3×1=3। अब देखो बेटा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये क्या कितने बने, 1 2 3 4, मतलब 3 × 3 × 3 × 3। तो ये क्या बना, अब ये क्या है, 1 2 3 4 नंबर हैं, तो 3 की पावर 4 बन गई और साथ में ये -3/4 यहाँ पे आ गया। अब इसी तरह 16 है, 16 के भी हम फैक्टर बनाएंगे। 2×8=16, 2×4=8, 2×2=4 और 2×1=2, 2×1=2, 2×2=4 और इस तरह 2×4=8 और 2×8=16। अब ये हमारे पास क्या बने, 1 2 3 4। तो ये भी बनता है क्या है, 2 की पावर 4। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 16 को हमने क्या कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया, 2 की पावर 4 और आगे -3/4। अब देखो बेटा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये ब्रैकेट दी हुई है, 3 की पावर 4 है और एक बाहर भी पावर दी हुई है। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यहाँ पे अप्लाई होगा। लॉ कौन सा अप्लाई होगा, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है हमारे पास। कि अगर हमारे पास क्या है, ए है, कोई हमारे पास, कोई यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है, उसकी 2 पावर्स हैं, एक यहाँ पे है और एक ब्रैकेट के बाहर है। मतलब कि एक हमारे पास कोई बेस है, उसकी पावर्स क्या दी हुई हैं, एक 2 है और साथ में 3 है, 2 पावर्स दी हुई हैं। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, तो ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, 2 × 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6। ठीक है, तो अगर ऐसे हो कि एक हमारे पास कोई बेस है, ए है, कोई हमारे पास एक्सपोनेंट है, उसकी पावर्स दी हुई हैं 2 और 3। ठीक है, तो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, 6। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास यहाँ पे सेम रूल अप्लाई होगा कि इस ये 3 है, इसकी पावर्स 4 है और एक पावर ब्रैकेट के बाहर है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी। तो 3 आगे 4 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, -3/4। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब आगे नीचे भी ऐसे ही होगा, सेम रूल यहाँ पे भी अप्लाई होगा। 2 आगे एक ब्रैकेट के अंदर पावर है और एक ब्रैकेट के बाहर है, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो 4 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, -3/4। अब देखो बेटा, 4 4 से कट हो गया, ये भी 4 4 से कट हो गया, बाकी हमारे पास क्या बचा, 3, ये 3 बचा और ये पावर बची -3/4।
2 की पावर क्या बची, -3। अब देखो बेटा, हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई होगा कि अगर हमारे पास किसी की पावर माइनस में आ जाती है, ठीक है, जिस तरह अब इसकी पावर कोई है -1 है या कुछ भी हो सकती है, -4 हो सकती है, तो अगर इसकी पावर माइनस में आ जाए तो आपने क्या करना है, उसका रेसिप्रोकल कर लेना है, यानी कि उसके ऊपर आपने 1 लगा लेना है, तो ये पावर प्लस में हो जाएगी, ठीक है। तो वो क्या बनेगा, 1/a⁴, ठीक है। या अगर ऐसे आप समझ लो कि अगर हमारे पास 3 है, उसकी पावर माइनस में है, तो हमने क्या कर लेना है, अगर वो न्यूमिनेटर है तो उसको डिनोमिनेटर बना दो। मतलब क्या है, अब ये फ्रैक्शन लाइन के ऊपर लिखा हुआ है तो उसको फ्रैक्शन लाइन के नीचे लिख लो, तो ये पावर प्लस में हो जाएगी। अब ये है, इसकी पावर माइनस में है, अब डिनोमिनेटर में है तो उसको न्यूमिनेटर बना दो, तो ये पावर प्लस में हो जाएगी, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर के अंदर है पावर माइनस में तो उसको हम न्यूमिनेटर बना दो, और अगर न्यूमिनेटर है यानी कि फ्रैक्शन लाइन के ऊपर लिखा हुआ है तो उसको फ्रैक्शन लाइन के नीचे लिख लो, ठीक है। जिस तरह अब ये देखो, हमारे पास क्या है, ये फ्रैक्शन लाइन के ऊपर लिखा हुआ था, ठीक है, फ्रैक्शन लाइन के ऊपर है, उसको हमने फ्रैक्शन लाइन के नीचे लिख लिया, और ये फ्रैक्शन लाइन के नीचे है, ये फ्रैक्शन लाइन के ऊपर चला गया, तो हमारे पास क्या हो गया, उसकी पावर्स प्लस में हो गई। अब आगे टू की पावर क्या है, 3, तो इसका मतलब है 2 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, और ये 3 की पावर 3 है, तो इसका मतलब भी हमने 3 को मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम्स। अब ये क्या आएगा, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 ओवर 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, तो ये हमारा आंसर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, उसका पार्ट 2 है, इसको हमने सॉल्व करना है। देखो बेटा, इसमें क्या है, ये ब्रैकेट दी हुई है, 3/4 है, और उसकी पावर क्या दी हुई, -2, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इस ब्रैकेट का मतलब ये है, ये जो ब्रैकेट लगी है इसका मतलब ये है कि ये जो जो भी अंदर इसके लिखा हुआ है उसकी पावर क्या है, -2। अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, 3/4, तो 3 की पावर भी क्या है, -2, तो यहाँ पे आएगा 3 की पावर -2, और इसी तरह 4 जो है उसकी पावर भी क्या है, -2, ठीक है। आगे डिवाइड है तो ये डिवाइड आ जाएगा। अब अब आगे क्या है हमारे पास कि 4 की पावर भी क्या है, 3 है, ये ब्रैकेट लगी हुई है, और उसकी पावर क्या दी हुई है, 3, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 की पावर भी 3 है, और 9 है, उसकी पावर भी क्या है, 3 है। अब आगे मल्टीप्लाई 16 है, अब 16 को हम क्या करेंगे कि इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। अब आगे हमें 16 को ऐसे लिख लेंगे ओवर 27, ये भी सेम आ जाएगा। अब देखो बेटा, यहाँ पे क्या है हमारे पास, 3 की पावर क्या है, -2, और 4 की पावर भी क्या है, -2, तो हमने इसको प्लस बनाना है, इसको हमने पॉजिटिव पावर होनी चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे, अगर आपके पास यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है कि अगर किसी की पावर माइनस में है, जिस तरह ए की पावर क्या है, माइनस में लिखी हुई है 5, और बी की पावर क्या दी हुई है, माइनस में 7 है, ठीक है। तो अब हमने इसको पॉजिटिव कैसे बनाना है, तो आपने सिर्फ सिंपल इतना सा करना है कि जो न्यूमिनेटर है यानी कि फ्रैक्शन लाइन के जो नीचे लिखा हुआ है उसको ऊपर कर लो, उसको फ्रैक्शन लाइन के ऊपर लिख दो, ठीक है। ये फ्रैक्शन लाइन के नीचे था, उसको फ्रैक्शन लाइन के ऊपर लिख लिया, और जो फ्रैक्शन लाइन के ऊपर है उसको अपने नीचे लिख लो, ठीक है। तो ये आपकी पावर्स क्या हो जाएंगी, प्लस में। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, जो फ्रैक्शन लाइन के ऊपर लिखा हुआ है उसको फ्रैक्शन लाइन के नीचे लिख लेंगे, तो पावर्स की प्लस में हो गई। ये फ्रैक्शन लाइन के नीचे है, जब फ्रैक्शन लाइन के इसको ऊपर लिखेंगे तो ये प्लस में हो जाएगी, ठीक है। आगे डिवाइड है, अब डिवाइड को जो हम चेंज करते हैं मल्टीप्लाई के अंदर, डिवाइड को है हमने इसको चेंज कर दिया मल्टीप्लाई में, तो क्या हुआ, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 9 ऊपर चला जाएगा, 9 की पावर 3 ऊपर फ्रैक्शन लाइन के, और ये 4 है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड को हमने चेंज कर लिया मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो क्या होगा, जो फ्रैक्शन डिवाइड के बाद जो नंबर दिया होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब 4 जो है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है, 9 ऊपर चला जाएगा। इस ये सेम ऐसे ही आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 4 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 है। अब इस 4 के हम फैक्टर बनाते हैं। 4 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 4 की पावर 2 है तो उसके क्या बनेंगे, 4 के फैक्टर बना लिए,
2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2, तो 2 की पावर 2 बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 के जब हमने फैक्टर बनाए तो क्या बनता है 2 की पावर 2। 4 के फैक्टर बनाए 2 की पावर 2, और ये बाहर जो 2 है वो सेम ऐसे ही आ गया ओवर, ये 3 की पावर 2 भी ऐसे सेम आ गया, मल्टीप्लाई। अब देखिए 9 है, 9 के हम फैक्टर बनाते हैं तो 9 के फैक्टर क्या बनेंगे, 3 3 ज़ार और 3 1 ज़ार, तो ये क्या बनता है 3 की पावर 2। ये 9 जो है, ये 9 हमारे पास क्या बन गया 3 की पावर 2, और ये जो बाहर 3 है वो यहाँ पे आ जाएगा ओवर। अब 4 की पावर 3 है तो इसके हम फैक्टर क्या बनते हैं, ये हमने फैक्टर बनाए थे, 4 की पावर 3 है, तो अब यहाँ पे 4 के फैक्टर बनाने हमने सिर्फ 4 के फैक्टर बनाए तो क्या बना 2 की पावर 2, तो ये 4 की जगह पे क्या आएगा 2 की पावर 2, और ये जो 3 है ये यहाँ पे आ गया, ये 3 ऐसे आ गया, मल्टीप्लाई। 16 है, इसके अब हमने फैक्टर बना लेने हैं, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8 और 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2। अब क्या बनता है 1 2 3 4, तो क्या बना 2 की पावर 4, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 2 की पावर 4 ओवर। अब 27 है तो इसके हम फैक्टर अगर बनाते हैं तो ये बनते हैं 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3, यहाँ पे क्या बन जाएगा 3 की पावर, अब देखो 1 2 3 है तो 3 की पावर 3, और बाहर क्या आ जाएगा, बस ये सेम यहाँ पे ऐसे। अब आगे यहाँ पे क्या है 2 है, ये 2 सेम ऐसे ही आ गया। अब ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 2 2 ज़ार 4 ओवर 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय। अब देखो बेटा ये भी क्या है, ये पावर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 ये 3 सेम आ गया, 2 3 ज़ार 6 ओवर 2 है, 2 3 ज़ार 6 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 है, ये भी ऐसे आ गया, और 3 की पावर 3 है, ये भी ऐसे आ गया। अब देखो बेटा हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये भी इससे मल्टीप्लाई हो रहा है और ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं एक फ्रैक्शन लाइन के ऊपर लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4, ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए हम क्या कर सकते हैं उनको एक फ्रैक्शन लाइन पे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे भी क्या होगा 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 6 और मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3। अब देखो बेटा यहाँ से हमने क्या करना है आगे, देखो यहाँ पे ये और ये दोनों जो हैं इन दोनों की बेस सेम है, इन दोनों की बेस सेम है, ये बेस है, ये दोनों सेम है, ठीक है, और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों की बेस जो है वो सेम है, 2 और 2 सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर प्लस हो जाएगी, तो पावर इसकी क्या कर देंगे प्लस, इसकी पावर क्या है 4 है और इसकी पावर क्या है 4, इनको आपस में प्लस कर देंगे ओवर, और साथ में ये मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 6 ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पे भी क्या है इन दोनों की बेस सेम है, ये 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 3 है, दोनों की बेस सेम है, ये दोनों की बेस हैं वो सेम है, तो पावर इसकी भी प्लस कर देंगे, 2 + 3, इन दोनों की पावर भी क्या हो जाएगी प्लस हो गई, आगे मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 6 जो है वो सेम आ जाएगा। अब जी हमारे पास क्या है 2 की पावर 4 + 4 कितना होता है 8, 3 की पावर 6 सेम आ गया, और यहाँ पे क्या है 3, 2 + 3 क्या होता है 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 6। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब बेटा हमारे पास क्या है यहाँ पे इन दोनों की बेस सेम है, ये दोनों सेम है, 2 की पावर 8 है और यहाँ पे दोनों ये भी क्या है 2 की पावर 8 है, तो दोनों की बेसिस सेम है यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं। फ्रैक्शन लाइन का मतलब ये है कि ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है इनकी पावर आपस में माइनस हो जाएंगी,
ठीक है, जब मल्टीप्लाई हो रहे हो, जिस तरह आप यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे थे, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, उनकी पावर जो है वो प्लस हो जाएगी, और यहाँ पे क्या है कि ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो पावर माइनस हो जाएंगी, 8 माइनस 6, और नीचे क्या है, दोनों की बेसिस सेम है, ये दोनों की बेसिस सेम है हमारे पास, और डिवाइड हो रहे हैं, ये इसको डिवाइड कर रहा है, तो क्या है, ये आपस में माइनस हो जाएंगे, तो 3 की पावर क्या आएगी, 6 माइनस 5, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, 2, 8 माइनस 6 क्या होता है, 2, और यहाँ पे 3 की पावर क्या है, 6 माइनस 5, 1। अब 2 की पावर 2 जो है, उसका मतलब ये 2 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 की पावर 1, 2 2 ज़ार 4, और यहाँ पे 3 सेम आ गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1.2, क्वेश्चन नंबर उसका पार्ट है 3। अब इसको हमने सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो बेटा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये ब्रैकेट है, इसके बाहर पावर क्या दी हुई है, -1/3, तो मतलब ये जो भी नंबर लिखा हुआ है, इसकी पावर क्या है, -1/3। अब इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, देखो बेटा, यहाँ पे क्या है, 0.027, ये एक डेसिमल फॉर्म दी हुई है। डेसिमल क्या है, जिसमें पॉइंट हो, ये कौन सी फॉर्म है इसकी, डेसिमल फॉर्म। ये जो हमारे पास दी है, ये डेसिमल फॉर्म है, इसको हमने चेंज करना है पहले। तो ये हमारे पास क्या है, 0.027 ओवर, आपने क्या करना है, इसके नीचे ओवर लगा लेना है, ऐसे फ्रैक्शन लाइन लगा लेनी है, ठीक है। पॉइंट जहाँ पे, वहाँ पे आपने 1 लगा लिया। अब आगे जितने भी नंबर हैं, 1 2 3, 3 नंबर हैं, यहाँ पे 3 0 लगा लिए, तो ये आपका क्या है, ये आपका डेसिमल जो है वो ख़त्म हो जाएगा, डेसिमल से वो फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाएगा। अब आगे क्या है हमारे पास, ये 1/3 जो पावर है, ये ऐसे आ जाएगी। अब ये क्या है, डेसिमल से आपकी फ्रैक्शन फॉर्म बन गई है। अब बाकी हमारे पास क्या बचेगा, ये पॉइंट ख़त्म हो गया, ये पॉइंट आपका ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो अब क्या बचेगा, 0027, तो यहाँ पे क्या बचा, 0027 ओवर, ये क्या बचा, 1000, और उसकी पावर क्या आ जाएगी, -1/3। अब देखो बेटा, ये हमारे पास क्या है, इन ज़ीरोज़ की कोई वैल्यू नहीं होती, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 27/1000, और उसकी पावर क्या आएगी, -1/3। अब देखो बेटा, इसके हमने अब यहाँ पे क्या है, जब भी ऐसे दिया हो नंबर्स हैं, ठीक है, उसकी पावर क्या दी हुई है, -1/3, तो बेटा इस ब्रैकेट, ये जो है, इस ब्रैकेट का मतलब ये है कि इस सब की पावर जो है वो -1/3 है। तो यहाँ पे इसके हम पावर्स जो हैं इनके ऊपर लिख लेते हैं, मतलब जो 27 है उसकी पावर भी क्या है, -1/3, और आगे ये 1000 है, इसकी पावर भी क्या है, -1/3। अब देखो बेटा, इसके हम क्या करेंगे, ये 27 है, इसके हम फैक्टर बनाते हैं। इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको हम करते हैं, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9, और 3 1 ज़ार 3, तो ये क्या बनता है, 1 2 3, ये 27 जो है वो क्या बन जाएगा, 3 की पावर 3। इसके क्या फैक्टर बने हैं, 3 3 और 3, तो 1 2 3 है, तो इसको लिखेंगे 3 की पावर 3, ठीक है। 3 पर उसकी फैक्टराइजेशन की है, तो कितने बने, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 की पावर 3 आ जाएगी, और ये -1/3 यहाँ पे ऐसे ही आ गया ओवर। अब ये 1000 है, तो 1000 के भी हम फैक्टर बनाते हैं, तो ये 10 पे बनाते हैं, 10 10 1 ज़ार 10, ये कट गया, 10 1 ज़ार 10, बाकी 2 0 यहाँ पे आ जाएंगे। अब आगे 10 1 ज़ार 10, 10 1 ज़ार 10, बाकी ये 0 यहाँ पे आ गया ओवर 10 1 ज़ार 10, तो ये बाकी हमारे पास क्या बचा, 1 2 3, तो यहाँ क्या बन गया, 10 की पावर 3, और उसकी पावर क्या आ जाएगी, -1/3, ठीक है। अब ये देखिए, हमारे पास क्या है, यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई होता है,
लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमारे पास अप्लाई होता है, वो क्या है कि अगर किसी की पावर दो हो, मतलब ये एक ब्रैकेट के अंदर है और एक ब्रैकेट के बाहर है, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, ठीक है। जैसा कि अब ए है, उसकी दो पावर्स हैं 3 और 5, ठीक है। अब इसकी दो पावर्स हैं, एक ए की पावर 3 है और उसकी पावर क्या है 5 है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी। ए 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो यहाँ पे क्या आएगा ए की पावर 15, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, जब 3 की पावर क्या है 3 है और एक बाहर पावर दी हुई है ब्रैकेट के -1/3, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 3 की पावर क्या आएगी 3 मल्टीप्लाई बाय -1/3, और यहाँ पे भी क्या है सेम, यहाँ पे भी अप्लाई होगा। 10 है, उसकी भी दो पावर्स हैं, एक 3 है और एक -1/3, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी। तो 3 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा -1/3। अब आगे ये 3 से कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा 3 की पावर -1। अब नीचे है, अब देखिए 3 से कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा 10 की पावर -1। अब देखो बेटा, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई होता है यहाँ पे भी कि किसी की पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए। तो इसको माइनस से पॉजिटिव कैसे, जैसे अब देखें 3 की पावर -1 है, इसको पॉजिटिव कैसे बनाना है, तो आपने क्या करना है, सिंपल इतना करना है, ये फ्रैक्शन लाइन के ऊपर लिखा हुआ है, उसको फ्रैक्शन लाइन के नीचे लिख लेना है आपने, ये प्लस में बन जाएगा। अब ये फ्रैक्शन लाइन के नीचे है, ये फ्रैक्शन लाइन के आप ऊपर लिख लोगे तो ये प्लस में बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 1.2 है, क्वेश्चन नंबर उसका 2 है, उसका पार्ट 1 हमारे पास है। देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करना है हमने। इसको कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट दिया हुआ है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, एक्स की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय वाई की पावर 21 मल्टीप्लाई बाय जी की पावर 35, वाई की पावर 14 और जी की पावर 7, और यहाँ पे स्क्वायर रूट की पावर दी हुई है 7। ये जो पावर दी हुई है ये स्क्वायर रूट की है। हमने सबसे पहले क्या करना है, ये जो स्क्वायर रूट दिया हुआ है इसके अंदर जो भी लिखा हो आपने उसको ब्रैकेट के अंदर लिख लेना है ऐसे, एक्स की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय वाई की पावर 21 और जी की पावर 35, ये आपने ब्रैकेट में लिख लिया। अब ये है ऐसी, ये सेम आपने ऐसे लिख लिया, ये स्क्वायर रूट की पावर जो दी हुई है वो यहाँ पे आ जाएगी 1/। आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी लिखा हो उसको ब्रैकेट के अंदर लिख लेना है, और स्क्वायर रूट की पावर जो दी होगी उसको आपने 1/, लिखना है। यहाँ पे जो भी स्क्वायर रूट की पावर दी हुई है आपने उसको लिखना है 1/7, ठीक है। यहाँ पे अगर 7 दी है तो 1/7। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बेटा हमारे पास क्या है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यहाँ पे अप्लाई होंगे। देखो बेटा इसमें क्या है, एक्स है, इसके अलावा कोई एक्स और नहीं है, तो ये सेम एक्स ऐसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे भी वाई है, ये भी वाई है। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में यहाँ पे हमारे पास अप्लाई होगा कि अगर किसी की बेस सेम हो, जिस तरह अब ये है वाई है, ये भी वाई है, इन दोनों की बेसिस सेम है और पावर जो है वो आपस में डिवाइड हो रही हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये दोनों बेसिस सेम है, इसकी ये भी बेस सेम है, ये भी सेम है, इन दोनों की बेसिस सेम है और डिवाइड हो रहे हैं। ये फ्रैक्शन लाइन जो है ये बता रही है कि ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं। तो जब पावर हमारे पास क्या है, बेसिस सेम हो, बेसिस उनकी सेम है और वो आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो पावर माइनस हो जाती है। तो आपने क्या कर लेना है, पावर्स को आपस में से माइनस कर देना है, 21 माइनस 14, तो ये पावर्स जो है ये आपस में माइनस हो जाएंगी। अब इनको माइनस करते हैं तो क्या आंसर आता है 7। तो यहाँ पे सेम रूल यहाँ पे अप्लाई होगा कि इन दोनों की बेसिस सेम है और पावर्स और डिवाइड हो रहे हैं, तो पावर्स जो है वो माइनस हो जाएंगी। तो यहाँ पे पावर्स हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या है, इन दोनों की बेसिस भी सेम है, ये देखें दोनों की बेसिस सेम है और डिवाइड हो रहे हैं। ये फ्रैक्शन लाइन बता रही है कि ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं, ये जो डिवाइड हो रहा है इसके ऊपर, ठीक है। तो ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो इनकी पावर्स भी हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा 35 माइनस 7, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी इसकी पावर 1/7।
अब यहाँ पे बेटा क्या है, x की पावर 14 ऐसे ही आ गया, और ये देखिए इन दोनों की क्या है हमारे पास बेस जो है वो y है, इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे, 21 माइनस 14, तो यहाँ पे आंसर आता है 7। अब यहाँ पे z है, इसकी पावर भी क्या आ जाएगी, पावर्स को माइनस किया तो आ गया 28। अब यहाँ पे 1/7 ऐसे ही आ गया। अब यहाँ पे अगेन एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई होता है कि अगर ये ब्रैकेट, देखिए इसमें हमारे पास क्या है कि अगर कोई ब्रैकेट दी हुई है इस तरह, उसमें दो पावर्स हैं, एक ब्रैकेट के अंदर है और एक ब्रैकेट के बाहर है, ठीक है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, यानी कि a जो है उसकी पावर क्या है 3 है, और ब्रैकेट के बाहर एक पावर दी हुई है 7, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, a की पावर 21। ठीक है, ये एग्जाम्पल है आपके लिए कि मतलब अगर ऐसे दिया हो कि एक ब्रैकेट के अंदर पावर दी हो, ये देखिए a की पावर क्या आती है 3, तो एक ब्रैकेट के अंदर दी हुई है पावर और एक ब्रैकेट के बाहर है, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। तो यहाँ पे बेटा क्या है, एक ये जो है ब्रैकेट लगी हुई है और ये जो पावर है ये सब की है, इस ब्रैकेट का मतलब ही ये है कि ये जो भी अंदर लिखा हुआ है इन सब की पावर क्या है, 1/7 है। तो ये क्या है, एक ब्रैकेट के अंदर पावर है, एक ब्रैकेट के बाहर है, मतलब x की पावर दो है, एक 14 है और एक ये है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x 14 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 1/7, इस तरह y की पावर भी क्या आ जाएगी, 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7, ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई होंगी, और ये भी इस तरह z की पावर क्या है 28 है, ये भी मल्टीप्लाई होगा 1/7 के साथ। ठीक है, तो ये पावर जो है ये सब की है, इस ब्रैकेट का मतलब ये है कि इन सब की पावर जो है वो 1/7 है, तो ये इनके साथ मल्टीप्लाई हो गई। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये कटिंग हो जाएगी, 7 1 जार और 7 2 जार, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, x 2 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है, 2 1 जार 2। इसी तरह यहाँ पे 7 है, 7 1 जार और 7 1 जार, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो क्या आंसर आएगा 1। इस तरह z की पावर भी क्या है, ये 7 1 जार और 7 4 जार, तो यहाँ पे क्या आएगा, इनकी कटिंग हो गई, तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 1, तो क्या आया, z की पावर 4, ये हमारा आंसर है जी। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो बेटा हमारे पास यहाँ पे क्या है, 5, ये डॉट है, डॉट का मतलब है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ के ब्रैकेट दी हुई है, 25 की पावर क्या दी हुई है, n+1। ठीक है, ये जो ब्रैकेट है इसका मतलब ये है कि ये जो 25 लिखा हुआ है इसकी पावर क्या है, n+1। आगे माइनस है 25 डॉट, मतलब इसका मतलब मल्टीप्लाई, 5 की पावर क्या दी हुई है, 2n, 5 की पावर है 2n, और आगे यहाँ पे हमारे पास क्या है, 5 डॉट, 5 की पावर क्या है, 2n+3, ये जो है ना इसकी पावर 2n+3 है, ये ब्रैकेट का मतलब ही ये है कि ये जो 5 लिखा हुआ है इसकी पावर क्या है, 2n+3, ये इसकी पावर नहीं है, और यहाँ पे भी क्या है 25 की पावर n+1। अभी देखो बेटा ये हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको हम क्या है, सबसे पहली बात 5 जो है, ये जो 5 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 25 की पावर क्या दी हुई है, 2n+1, तो सबसे पहले पावर सॉल्व होगी, बाद में ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अब देखो बेटा हम इसको कैसे करते हैं, 5 जो है ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सेम ऐसे ही आ जाएगा, 5 डॉट, अब आगे देखो 25 है, 25 के हमने क्या करना है, हम इसके फैक्टर बना सकते हैं, 25, 5 5 जार 25 और 5 1 जार 5, तो ये क्या बनता है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये क्या बनता है 5 की पावर 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ब्रैकेट, अब ये 25 जो है ये किस में चेंज हो जाएगा, 5 की पावर 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ऊपर n+1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, -25 ऐसे ही आ गया, और आगे 5 की पावर क्या आ जाएगी, 2n, 5 की पावर 2n ओवर, यहाँ पे क्या है 5 ऐसे ही आ गया सेम,
अब देखो बेटा यहाँ पे इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे? देखो यहाँ पे भी क्या है 5 है और ये भी क्या है 5 है। इस 5 की पावर अगर नहीं दी हुई तो क्या होती है 1 है। ठीक है, यहाँ पे इसकी 1 पावर दी हुई है। अब यहाँ पे क्या है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 के साथ। ठीक है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों की बेसिस भी सेम है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई होता है कि जब दो नंबर्स की बेसिस सेम हो, जैसे a मल्टीप्लाई बाय a है, अब a की पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कुछ भी कह सकते हैं 5 है, तो ये दोनों बेटा आपस में पावर्स क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। इनकी बेसिस सेम है, ये देखो दोनों की बेस सेम है, a और a दोनों सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो फिर क्या होगा, इनकी पावर्स प्लस हो जाएंगी। इनकी पावर्स हम आपस में प्लस कर देते हैं। 3 + 5 क्या होता है 8, a की पावर 8 हो जाएगी। तो यहाँ पे बेटा सेम रूल यहाँ पे भी अप्लाई होगा। दोनों की बेसिस सेम है, 5 और 5 सेम है, तो पावर्स जो हैं इनकी प्लस हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या आएगा 5, ये हमने बेस सेम लिख ली, ये दोनों बेसिस सेम थी, सेम लिख ली। पावर्स इनकी क्या थी, इसकी पावर 1 थी और इसकी पावर क्या थी 2n + 3, तो ये दोनों आपस में प्लस हो गए, 2n + 3 - +1। तो ये देखो बेटा दोनों की पावर आपस में प्लस हो गई हैं, 2n + 3 + 1, ये पावर इसके अंदर हमने प्लस कर दी है। अब यहाँ बेटा देखो क्या है, ये 25 है, इसके हमने फैक्टर बना लिए। 25 के फैक्टर क्या बनते हैं, ये हमने बनाए हुए हैं, 5 की पावर 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 की पावर 2 और यहाँ पे n + 1। अब यहाँ बेटा देखो हमारे पास क्या है, इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखें आप क्या है, 5 की पावर 1 है, अगर नहीं दी हुई तो 1 होती है। तो यहाँ पे देखो बेटा दोनों की बेसिस सेम है, इन दोनों की बेसिस भी सेम है, तो हम इसको आगे मजीद सॉल्व करेंगे। पहले हमने क्या है 5 ऐसे ही लिख लेना है, क्योंकि यहाँ पे पावर अभी पहले ये इसके साथ सॉल्व नहीं हुई, तो पहले हम ये पावर इसके साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है ब्रैकेट के अंदर 2 दिया हुआ है और ये n + 1 है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। कैसे, 2 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा n + 1, ये दोनों पावर्स जो हैं ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी। क्यों, यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई होता है कि a की पावर क्या है, अगर 3 है और एक ब्रैकेट की पावर दी हुई है 5, मतलब यहाँ पे क्या है, अगर ब्रैकेट के अंदर एक पावर दी हुई है, ये देखें ब्रैकेट के अंदर है और एक ब्रैकेट के बाहर है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो क्या हो गई, ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, 3 5 ज़ार 15। यहाँ पे बेटा हम सेम रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ये पावर ब्रैकेट के अंदर है, ये बाहर है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो इनको हमने ऐसे ही ब्रैकेट के अंदर लिखना है। आगे माइनस, अब ये 25 है, इसके हमने फैक्टर बना लिए, ये देखें जैसे हमने फैक्टर बनाए थे, तो ये क्या बनता है 5 की पावर 2 और ये हमारे पास ऐसे आ गया 5 की पावर 2n। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा क्या है हमारे पास 5 सेम ऐसे आ गया, 5 सेम है। अब 2n ऐसे आ जाएगा। अब देखो ये दोनों आपस में प्लस हो सकते हैं, 3 + 1 कितना हो गया 4। अब -5 जो है ये सेम आ गया। अब देखो बेटा क्या है, ये एक ब्रैकेट के अंदर पावर है, एक ब्रैकेट के बाहर है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 2 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा n + 1, एक ब्रैकेट के अंदर पावर है, एक ब्रैकेट के बाहर है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी। अब यहाँ पे क्या आ गया बेटा 5 डॉट, अभी देखो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो 2 मल्टीप्लाई होगा पहले n के साथ, 2 को n से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 5 की पावर 2n। अब ये 2 n से मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 1 से मल्टीप्लाई भी होगा, पहले 2 n से मल्टीप्लाई हुआ तो 2n, 2 को 1 से किया तो 2 1 ज़ार 2, ये सेम आ गया। अब आगे माइनस, अब देखो बेटा यहाँ पे क्या है, इन दोनों की बेसिस भी सेम है, ये देखिए दोनों सेम है, दोनों की बेसिस सेम है और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो ऐसे हो सकता है, अदरवाइज नहीं। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, और इनकी बेसिस भी सेम है, 5 और 5 सेम है, तो पावर्स प्लस हो जाएंगी, इनकी पावर्स को हमने प्लस कर देना है, तो क्या आएगा 2 + 2n। ठीक है, आगे अब नीचे 5 की पावर ऐसी आ जाएगी 2n + 4।
अब ये देखें माइनस, ये ऐसे ही आ जाएगा। आगे 5 की पावर क्या दी हुई है, 2, आगे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 5, 2 को n से मल्टीप्लाई किया 2n, और 2 जो है वो n से मल्टीप्लाई होके क्या आ गया 2n, और 2 जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 1 जार 2, तो ये हमारे पास 2 ऐसे आ जाएगा। अब आगे हमारे पास क्या है 5, यहाँ पे देखो बेटा दोबारा हमारे पास क्या है, इन दोनों की बेसिस भी सेम है, इन दोनों की बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर इनके भी प्लस कर देंगे। 5, ये दोनों सेम आ गए, इसकी पावर नहीं दी हुई तो 1 होती है तो ये उसके साथ प्लस हो जाएगा, 2n प्लस 2 प्लस 1, ये दोनों आपस में क्या हो गए प्लस। आगे ये सारा बाकी सेम आ जाएगा, 5 की पावर 2n, इसको हम सेम लिख लेते हैं 2n प्लस 2, ये सेम आ गया, ठीक है। 2 को हमने बाद में लिख लिया, बस अरेंज किया इसको, ओवर ये हमारे पास सेम आ जाएगा, 5 की पावर 2n प्लस 4 माइनस 5 की पावर 2n प्लस 2। अब देखिए बेटा हमारे पास क्या है, ये दोनों प्लस हो जाएंगे आपस में। देखिए 5 की पावर 2n ऐसे ही आ गई, ये दोनों आपस में प्लस हो गया, प्लस 2 और प्लस 1 कितना हो गया प्लस 3, और माइनस 5 की पावर 2n प्लस का 2 ओवर 5 की पावर 2n प्लस 4 माइनस 5 की पावर 2n प्लस 2, ये हमारे पास सेम आ गया जी। अब यहाँ से आगे हमारे पास क्या है, ये दोनों बेसिस दी हुई हैं 5 और ये भी 5 है। अब यहाँ पे क्या है बीच में माइनस है, अगर तो मल्टीप्लाई होता तो पावर्स प्लस करते। अब यहाँ पे क्या है, ये दोनों आपस में माइनस नहीं हो सकते, इनको हमने कैसे सॉल्व करना है, इसका सिर्फ एक ही प्रोसेस है, वो ये है कि हम इन दोनों की देखें, इन दोनों में कॉमन क्या है। देखिए यहाँ पे क्या है, दोनों में 5 कॉमन है, ठीक है, इसको हमने 5 कॉमन लिख लेंगे यहाँ पे कि 5 इन दोनों में सेम है, ठीक है। ये दोनों देखें बेसिस उनकी सेम है, यहाँ पे हमने लिख लिया सेम है, ठीक है। उसके अलावा क्या सेम है दोनों के पास, दोनों के पास देखें क्या है 2n, यहाँ पे 2n दोनों का सेम है तो यहाँ पे हमने सेम लिख लिया, ठीक है। ये 2n जो है, ये 2n दोनों का सेम है, यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास 3 है और ये 2 है, इसको हम ऐसे समझेंगे कि इसके अंदर ये 3 डॉट्स हैं, ये 3 है और यहाँ पे 2 है, ठीक है। ये 3 है और ये 2 हैं, तो ये दोनों दो तो सेम है ना इसके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे प्लस का 2, ये दोनों के अंदर सेम है। इसके अंदर भी यहाँ पे देखें 3 है, इसका मतलब क्या है 1 2 3, इस ये 2 है, इसका मतलब है 1 2, ठीक है, 2 डॉट है। तो यहाँ पे देखिए बेटा दो तो दोनों के सेम है ना, इन दोनों में से दो तो सेम है, वो यहाँ पे हमने लिख लिया। अब बाकी हमने क्या लिखना है, हमने ब्रैकेट लगानी है इस तरह। इसमें हमने ये देखो, इसको कहते हैं कॉमन निकालना। कॉमन निकालने का क्या है कि इसके और इसके अंदर सेम क्या है, तो यहाँ पे देखो बेटा 5 दोनों का सेम है, लिख लिया। अब इसमें क्या है 2n है, ये भी 2n है, दोनों के पास सेम है, यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे क्या 3 है, 3 का मतलब क्या है 1 2 3, मतलब 3 डॉट है, ठीक है, या कुछ भी आप कह सकते हो। तो इस तरह 2 है, इसका मतलब है 1 2, 2 डॉट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेटा दो तो दोनों के सेम है ना, ठीक है, वो यहाँ पे लिख लिए। अब हमने क्या लिखना है, यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर लिखना है जो चीज़ें सेम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों का क्या है, दोनों की क्या चीज़ सेम नहीं है। अब देखो बेटा इसके लिए हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा प्रोसेस होता है कि इसको कैसे सॉल्व करना है। देखो बेटा इसमें क्या है कि आपने जी बेटा इसके बाद आपने क्या करना है, आपने देखा कि इन दोनों के अंदर जो सेम था वो यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। वो सेम क्या था 5 की पावर 2n प्लस 2। अब आपने क्या कर लेना है, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर वो पार्ट लिखना है जो चीज़ सेम नहीं थी। इसके लिए आपने क्या करना है, आपने जो इसमें से और इसमें से ये चीज़ कॉमन निकाली थी, अब आपने क्या कर लेना है, ये जो चीज़ जिसमें से कॉमन निकाली है उसको आपने यहाँ पे लिख लेना है ऐसे, 5 की पावर 2n प्लस 3। आपने इसमें से ये चीज़ कॉमन निकाली थी, इन दोनों में से ये चीज़ कॉमन निकाली है, उसको डिवाइड कर देना है इस पे। देखो बेटा क्या है कि इसमें से और इसमें से कॉमन निकाला था, तो बेटा पहले आपने क्या कर लेना है, इसको ले लेना है, इसको ऊपर लिख लेना है फ्रैक्शन लाइन के,
और जो कॉमन निकाला था, ये चीज़ कॉमन निकाली थी, इसको आपने नीचे लिख लेना ऐसे 5 की पावर 2n प्लस 2। अब देखो बेटा क्या है, इन दोनों की बेसिस सेम है और डिवाइड हो रहे हैं, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। 2n प्लस 3 माइनस, ये पावर ऊपर जाके माइनस हो गई, माइनस 2n माइनस 2, दोनों के साइन चेंज हो गए। पावर्स माइनस हुई तो दोनों के साइन चेंज हो गए। मतलब आप ऐसे समझ लें कि ये पावर जब ऊपर गई हैं तो ये प्लस का 2n था, माइनस का 2n हो गया, प्लस का 2 है तो माइनस का 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, 2n से कट गया, बाकी क्या बचा, 5 की पावर 3 माइनस 2। अब ये 5 की पावर 3 माइनस 2 बचा, तो 5 क्या आ गया, 1। तो 3 में से 2 निकाले तो यहाँ पे 1 आ गया। अब यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, 5 की पावर 1। ठीक है, आगे क्या आ जाएगा, माइनस ये वाला, इसमें से हमने ये चीज़ कॉमन निकाली, बाकी क्या बचा, 5 की पावर 1, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे बेटा देखो क्या है, 5 की पावर 2n प्लस 2 है, ये हमारा पूरे ही दोनों ही सेम निकल आए थे। यहाँ पे देखो बेटा क्या, दोनों ही सेम निकल आए हैं, तो यहाँ पे 5 की पावर हमारे पास क्या बचेगी, 1। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 5 की पावर, देखो ये सारी कॉमन निकल आई थी यहाँ पे, तो कुछ नहीं बचा, 5 की पावर 0 बच गई। ठीक है, इसको मैं इस तरह एग्जाम्पल से समझाता हूँ। यहाँ पे बेटा देखो हमारे पास क्या है, हमने इसमें से ये चीज़ कॉमन निकाली थी, तो इसको हम यहाँ क्या क्या करेंगे, 5 की पावर 2n प्लस 2 ऊपर आ जाएगा, ओवर नीचे क्या आएगा, 5 की पावर 2n प्लस 2। ठीक है, तो ये सारा इसके साथ कट गया, बाकी क्या बचा, 1, क्योंकि दोनों सेम है। ठीक है, तो सारे कट गए आपस में, तो क्या बाकी बचा 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 की पावर 0 लिख ले, या बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये सारा ही कॉमन निकल आया था। ठीक है, इसके अंदर से, इन दोनों के अंदर से हमने कॉमन निकाला था, इसके अंदर से बाकी 5 की पावर 1 बच गई। अब इसके अंदर से क्या बचा, 5 की पावर 0 बची। ठीक है, सारा ही कॉमन निकल लिया, तो 5 की पावर 0 ओवर, बेटा इसमें भी देखो अब हमारे पास क्या है, 5 है, इधर भी 5 है, दोनों माइनस हो रहे हैं। जब बीच में माइनस हो या प्लस हो तो हमने कॉमन निकालना होता है। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे, दोनों की बेसिस सेम है, दोनों की बेसिस सेम है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, 5 सेम लिख लिया दोनों का, क्योंकि दोनों के अंदर सेम है, इसके अंदर भी सेम है और इसके अंदर भी सेम है। अब यहाँ पे बेटा देखो क्या है, 2n प्लस 4 है, इसके पास क्या है, 2 है, n है, और इसके पास भी 2n है, तो दोनों का सेम आ गया। अब आगे यहाँ पे क्या है, प्लस का 4 है, प्लस 4 का मैंने बताया था कि मतलब इस तरह 4 डॉट्स हैं। ठीक है, और इसका मतलब क्या है, 2 है, तो इसका मतलब है 2 डॉट्स है। ठीक है, तो ये दोनों के सेम है, तो मतलब इस दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो यहाँ पे प्लस का 2 हमने यहाँ पे लिख लिया। अब बेटा हमारे पास क्या है, आपने इस तरह ब्रैकेट लगा लेनी है। अब इसमें देखो बेटा, इसमें से हमने ये चीज़ कॉमन निकाल ली है जो दोनों की सेम है, इसमें 5 निकल गया, 2n भी निकल गया। यहाँ पे देखो प्लस का 4 था, ये 2 हमारे पास कॉमन निकल गया था, बाकी 2 बचा था, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 की पावर 2। ठीक है, जो हमारे पास सेम नहीं था। अब आगे यहाँ पे क्या है, माइनस आगे आ जाएगा, ये वाला माइनस यहाँ पे लिख लिया। अब इस ये पूरा ही कॉमन निकल, देखो 5, दोनों 5 भी सेम है, 2n भी सेम है और 2 भी सेम है, बाकी हमारे पास यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 की पावर 0। दोनों का कुछ भी हमारे पास कॉमन नहीं निकला। अब बेटा हमारे पास क्या है, ये ऐसे ही आ जाएगा, 5 की पावर 2n प्लस 2, और देखें 5 की पावर यहाँ पे 1 है, तो ये 5 ऐसे ऐसे आ जाएगा, माइनस। अब बेटा देखो 5 की पावर है 0, तो जिसकी पावर 0 हो वो किसके इक्वल होता है, यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई होता है कि अगर किसी की पावर 0 हो जाए, ठीक है, तो वो 1 के इक्वल हो जाएगा, उस पूरे को हम खत्म करके हम वहाँ पे 1 लिख लेंगे। तो 5 की पावर 0 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ओवर। अब यहाँ बेटा देखो क्या है, 5 है, 5 की पावर 2 है, प्लस का 2। अब यहाँ पे क्या है बेटा, 5 की पावर 2 है, तो 5 की पावर 2 किसके इक्वल होता है, 25। 5 की पावर 2 है, इसका मतलब है 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, क्या आंसर आएगा 25, माइनस। अब देखो 5 की पावर 0 है, तो जिसकी पावर 0 वो किसके इक्वल होता है, 1 के, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब देखो बेटा ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब इसमें देखिए ये दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो यहाँ पे बेटा आप कह सकते हो कि ये इससे
कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बाकी क्या हमारे पास बचा, 5 माइनस 1 ओवर 25 में से 1 निकाला तो क्या आ गया 24, और 5 में से 1 निकाला तो आ गया 4 ओवर 24। इसकी मज़ीद कटिंग हो सकती है, इसको डिवाइड कर देंगे 4 के ऊपर भी और इसको भी डिवाइड कर देंगे 4 के ऊपर भी, ये कैंसिल हो गया, 4 1 ज़ार 4 और 4 4 ज़ार 16, तो यहाँ पे क्या आ गया 1/6। ये हमारा आंसर है।